नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, यूक्रेन को हम चेतावनी की तरह देख रहे हैं और जो कुछ यूक्रेन में हुआ है वो हम इंडो पैसिफिक में नहीं होने देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वाड की स्टेटमेंट आई है कल की बैठक के बाद। स्क्रीन पर आप स्टेटमेंट पढ़ भी सकते हैं। जो ये स्टेटमेंट है ये ताइवान को ध्यान में रखकर दी गई है, क्योंकि आज की तारीख में सारे के सारे एक्सपर्ट, जितने भी दुनिया भर में मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं, यहां तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सब ये बात कह रहे हैं कि ताइवान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। और यूक्रेन की तरह ही आप लोग सो रहे होंगे और जब सुबह उठकर टीवी ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन ने हमला कर दिया है, ताइवान पर हवाई बमबारी जारी है। ताइवान के समुद्री तटों पर चीन की थल सेना उतर रही है, जिनका मुकाबला करेगी ताइवान की थल सेना। और इन्हीं खतरनाक हालातों से बचने के लिए कल रात इमरजेंसी क्वाड की बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में ताइवान को लेकर क्या हुआ, जापान को लेकर क्या हुआ और रूस को लेकर क्या हुआ, सारी की सारी अपडेट इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हम 1 मिलियन के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब कल ये अनाउंस हुआ कि रात को 8:30 बजे क्वाड की बहुत बड़ी और इमरजेंसी बैठक होने वाली है, तो इससे चीन बहुत खुश हो गया। क्योंकि चीन को यह लगा कि इस बैठक के दौरान यह डिस्कस किया जाएगा कि रूस के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। और भारत बैठक में रूस के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करेगा, जिससे कि क्वाड के देश आपस में ही लड़ने लग जाएंगे और इनमें फूट पड़ जाएगी और इनकी एकता पूरी तरीके से भंग हो जाएगी और चीन को फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। इस तरह की खबरें भी खूब फैलाई गई थी। लेकिन जब क्वाड की बैठक हुई और उसके बाद स्टेटमेंट आई तो चीन के तोते उड़ चुके थे। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बैठक में मेन चर्चा यह हुई है कि अगर कल को चीन ताइवान पर अटैक करता है तो चारों देश मिलकर किस तरीके से ताइवान को बचाएंगे या फिर चीन का हमला होने से पहले ही उसे रुकवा देंगे। ऐसी रणनीति यहां पर तैयार की गई है। और इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि हर बार क्वाड की जो मीटिंग होती थी ना, उसका लाइव प्रसारण किया जाता था कि चारों देश क्या कह रहे हैं। लेकिन इस बार बैठक बंद कमरों के बीच बहुत ही खुफिया और गुप्त रूप से करी गई है। और ऐसी खुफिया बैठकें आप तभी करते हो जब आप किसी के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपके दुश्मन को आपकी स्ट्रेटजी के बारे में पता चले। इतना ही नहीं, इस बैठक के दौरान ताइवान की एक रिक्वेस्ट भी आई कि आप हमें भी क्वाड में शामिल कर लीजिए। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा संभव नहीं है कि क्वाड का मतलब ही 4 होता है। इसमें सिर्फ 4 देश ही हो सकते हैं। लेकिन हाँ, क्वाड प्लस के अंतर्गत हम बाकी देशों को इसमें जोड़ सकते हैं। वहीं हम सब लोगों का जो डर था कि कहीं अमेरिका यहां पर रूस का मुद्दा उठाकर भारत को ना फंसा दे, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। रूस का मुद्दा उठा जरूर है, लेकिन सिर्फ इस बात पर चर्चा की गई है कि यूक्रेन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हो रहा है वहां पर मदद कैसे भेजी जाए, दवाइयां, खाने पीने की चीजें, जो भारत ऑलरेडी भेज भी रहा है। इसके अलावा चारों देशों ने यही कह दिया कि जी युद्ध रुकना चाहिए और दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए। यानी कि भारत ने यह अग्नि परीक्षा आसानी से पास कर ली है। और अच्छी बात यह है कि बाकी के जो तीनों देश हैं, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान, इन सब ने भारत की परेशानी को समझा है और ज्यादा दबाव भारत पर नहीं डाला। वहीं इसी बैठक के बाद यह भी ऐलान किया गया कि अब से 2 महीने बाद मई के महीने में चारों देशों के नेता जापान पहुंचेंगे, जहां पर क्वाड का एक बहुत ज्यादा बड़ा समिट होने जा रहा है। तो क्योंकि ये क्वाड की बैठक गुप्त रूप से की गई है, तो इसमें क्या रणनीति बनी है वो किसी को भी पता नहीं है, जो बात सही भी है। तो फिलहाल इस मामले पर इतने अपडेट था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।